Hey everyone, Assalamualaikum. I'm Mohammed Hassan from Tech Mentor. I welcome you all once again to the WordPress Training Bootcamp. आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम कस्टम पोस्ट ऑर्डर कैसे सेट कर सकते हैं। अब ये कस्टम पोस्ट ऑर्डर क्या होता है? देखिए, मान लें कि हमने हमारी वेबसाइट में 10 पोस्टों को ऐड किया हुआ है, ठीक है। हमने 10 पोस्टें या 20 पोस्टें पब्लिश की हुई हैं। तो जो 10वें नंबर की पोस्ट है ना, उसको मैं पहले नंबर पे शो करवाना चाहता हूँ, या 5वें नंबर की पोस्ट है उसको मैं दूसरे नंबर पे शो करवाना चाहता हूँ। इस तरह से मैं कोई कस्टम ऑर्डर बनाना चाहता हूँ फॉर एनी रीज़न। इसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। सपोज़ आप किसी इवेंट को कवर अप करें, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, जैसे अभी एशिया कप आने वाला है। अगर आपने एशिया कप से रेलेवेंट कोई भी पोस्ट की हुई है तो आप चाहेंगे कि वो पोस्ट सबसे ऊपर शो हो, ताकि जितने भी क्रिकेट से रेलेवेंट ऑडियंस है जितनी भी आती है आपकी वेबसाइट पर, वो ईजिली उन पोस्ट के ऊपर क्लिक करके उनको पढ़ सके, ठीक है। इस तरह के आपके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट हो कि पहले पहले नंबर पे ये पोस्ट होनी चाहिए मेरी वेबसाइट पे, दूसरे नंबर पे ये होनी चाहिए, फिर ये। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये एक कस्टम ऑर्डर बना के उसको सेट कर सकते हैं। अब ये कस्टम ऑर्डर सेट कैसे होगा, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक प्लगइन को। तो चलें, हम लोग चलते हैं हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर, और वहाँ चल के मैं आपको उस प्लगइन के बारे में भी बताता हूँ, और ये ऑर्डर किस तरह से हम लोग सेट करना चाह रहे हैं मैं ये भी बताता हूँ आपको। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट का जो है ना, ये फ्रंट एंड है, और हम ब्लॉग पेज पर हैं अभी। और यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फर्स्ट पेज है, यहाँ पर 6 पोस्ट हैं, यहाँ पर 6 पोस्टें हैं इस पेज के ऊपर, राइट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सेकंड पेज पर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर 4 पोस्टें और मिलेंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो पोस्ट है इसको मैं फर्स्ट नंबर पे लेके आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट पेज पे हमेशा शो हो, यहाँ पर सबसे पहले शो हो, और इसके बाद जो है ना कोई दूसरी पोस्ट आ जाए, ये वाली आ जाए, या ये वाली पोस्ट आ जाए, और उसके बाद ये वाली पोस्ट आ जाए। इस तरह से मैं कस्टम ऑर्डर सेट करना चाह रहा हूँ, 1 बाय 1 करके। ओके, देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक स्टिकी ऑप्शन बताया था, राइट। तो स्टिकी ऑप्शन आपने इस्तेमाल तब करना है जब आपने किसी एक या दो पोस्टों को यहाँ पर पिन करना है, राइट। तो अगर आप बिल्कुल एक ऑर्डर सेट करना चाह रहे हैं कि पहले ये वाली पोस्ट है, फिर ये आए, फिर ये है, फिर ये है, तो देन आप वो स्टिकी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आपने इस्तेमाल करना है एक प्लगइन, और उस प्लगइन की मदद से आपने पूरे का पूरा जो ऑर्डर है ना उसको सेट करना है, ठीक है। तो फिर वो आप ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर आपने एक या दो पोस्टें सेट करनी है तो फिर आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलें, हम यहाँ पर ना आ जाते हैं डैशबोर्ड पर, और हम यहाँ पर चलते हैं प्लगइन में, और यहाँ से ऐड न्यू, हमने एक प्लगइन ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पर हमें सर्च करना होगा एक प्लगइन का नाम, जिसका नाम है सिंपल कस्टम पोस्ट ऑर्डर, सिंपल कस्टम पोस्ट ऑर्डर, राइट। तो ये प्लगइन हमारे पास यहाँ पर ये शो हो चुका है। हम यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेंगे, और ये इंस्टॉल हो रहा है, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ये एक्टिवेट हो चुका है, और एक्टिवेट होने के बाद ये प्लगइन यहाँ पर ऊपर आपको ना गेट स्टार्टेड का एक बटन शो करेगा। तो फॉर सम रीज़न मेरे पास इसने शो नहीं किया, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी पहले भी एक दफ़ा इंस्टॉल किया हुआ था इसी वेबसाइट के अंदर, जिसकी वजह से इसने मुझे वो ऑप्शन शो नहीं किया। तो वरना आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं आता, जैसे मेरे पास नहीं आया, तो आपने क्या करना है, यहाँ सेटिंग्स में आना है, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपके पास, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये जो पोस्ट मेरे पास ओपन है ना, आपके पास इस तरह से क्लोज होगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है, राइट। तो सिर्फ पोस्ट को ऑन करना है, मैं भी पेजेस को नहीं कर रहा, सिर्फ पोस्ट को कर रहा हूँ। तो आपने भी यहाँ पर सिर्फ पोस्ट को करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आप अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे, आप वापस आ जाए पोस्ट के ऊपर। तो ये देखें, अब आपके पास ना ये एक ये बन रहा है यहाँ पर एरो, ठीक है। यहाँ पर 4 एरोज़ बन रहे हैं। अब ये सिलेक्शन है, राइट, ये सिलेक्शन एरोज़ हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं ये सबसे लास्ट वाली पोस्ट को सबसे टॉप पे ले आता हूँ, और टॉप पे लाने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए मेरी वो पोस्ट यहाँ पर टॉप पे आ चुकी है, राइट। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस वाली पोस्ट को उठा के यहाँ पर टॉप पे ले आता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखें अब बिल्कुल ऑर्डर उसी तरह से बनता जा रहा है जिस तरह से मैं चाह रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली पोस्ट ये दोनों टॉप पे रहें, उसके बाद ये वाली पोस्ट आ जाए, तो मैं इस तरह से ये पोस्ट आके यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है, तीसरे नंबर पे। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखें मेरे पास ये पोस्ट आ चुकी है। और इसी तरह से मैं जो है ना फर्दर जो पोस्ट हैं उन्हें सेट कर सकता हूँ, उनका ऑर्डर सेट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली,
ठीक है, जैसे मैं सेट करना चाहता हूँ या जैसे आपके किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या जैसे आप खुद सेट करना चाहते हैं, आप इजीली इस तरह से ऑर्डर को सेट कर सकते हैं। अगर आपने पूरी की पूरी पोस्टों को ऑर्डर सेट करना है तो आप एक प्लगइन ही इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह मैंने ये प्लगइन इस्तेमाल किया। अगर आप सिर्फ 1 या 2 पोस्ट को यहाँ पर पिन करना चाहते हैं तो फिर मैंने वो आपको स्टिकी ऑप्शन बताया था, आप उसी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये फ़ायदा होता है इस प्लगइन का। और इसके अलावा आप पेजेस को भी जो है ना वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं पेजेस पे आता हूँ। अभी तक मैंने पेजेस वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया हुआ, तो ये देखिए पेजेस पे मेरे पास सिंपल एरो आ रहा है, सिलेक्शन एरो नहीं आ रहा है मेरे पास, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊँगा और इसी ऑप्शन पे चलते हैं वापस, और यहाँ से पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद जैसे ही वापस पेजेस के ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी अब सिलेक्शन एरो जो है ना वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, राइट। तो हम किसी भी पेज को उठा के यहाँ पे लेके जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे होम आ गया, अबाउट आ गया, ब्लॉग आ गया, और ये कॉन्टैक्ट वाला लास्ट पे ले आए। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पर जो पोस्टें शो हो रही है ना वो मतलब जो पेजेस शो हो रहे हैं वो इस ऑर्डर में शो हो रहे हैं। इसका आपके फ्रंट एंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट एंड पे ये वाले जो पेजेस हैं ये क्या है, ये मेन्यूज़ है। ये हमने एक मेन्यू क्रिएट किया था, आपको याद होगा, और उसी मेन्यू के अंदर हमने ये तमाम पेजेस को सेट किया था। तो यहाँ पर वो मेन्यू ही डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप जो मर्जी ऑर्डर सेट कर लें वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यहाँ पर जो आपने मेन्यू क्रिएट किया था उसके अंदर जो पेजेस जिस ऑर्डर में सेट किए थे वही ऑर्डर सेट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऑर्डर सेट हो तो फिर आप अपने वही अपेरेंस मेन्यूज़ में जाएंगे, और मेन्यूज़ में जाकर जो है ना आप क्या करेंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे अपना मेन मेन्यू, और उसके बाद यहाँ से आप जो ऑर्डर सेट करेंगे तो वो ऑर्डर इस तरह से सेट होगा, राइट। तो खैर मैं इसको नहीं छेड़ रहा, इसको वैसे रहने देते हैं। ये जस्ट मैंने आपको सिंपली बताया है। अब आप आ जाएं वापस पेजेस के ऊपर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पेज, जैसे ये प्राइवेसी पॉलिसी ऐसे लास्ट पे लिए हैं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर सेट कर सकते हैं। वो ऑर्डर आपको यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से नज़र आएगा। और अगर आप पोस्ट पर जाएँ तो पोस्ट पर जाने के बाद आप ये ऑर्डर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, जैसे आप सेट करना चाहें। और साथ ही जैसे आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो जो ऑर्डर है ना वो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से नज़र आएगा जिस तरह से आपने उस ऑर्डर को सेट किया हुआ है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं और आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने अपने सोशल अकाउंट्स का लिंक भी शेयर किया हुआ है और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।